तो पी ब्लॉक में ऊपर से नीचे जाएं तो परमाणु आकार का मान लगातार बढ़ता जाता है। ऊपर से नीचे का मतलब है कि बोले शिवजी सॉरी बिना इलायची गरम इंडियन टी अन ट्राइम या बैंगन आलू गाजर इन थैला। तो यहां पर बोरोन का एटॉमिक नंबर होता है 5, एल्यूमिनियम का 13, गैलियम का 31। इस प्रकार से इनके एटॉमिक नंबर होते हैं। इंडियम का ये सभी आपको इसका 113 अन ट्राइम। और यहां पर 32 का अंतर होता है, यहां पर 18 का अंतर होता है। तो आप आराम से बता सकते हो कि इसके एटॉमिक नंबर क्या होते हैं। अब देखो यहां से ऊपर से नीचे जाए तो एटॉमिक साइज क्या हुआ है, बड़ा है, थोड़ा सा बढ़ गया। तो एटॉमिक साइज है वो लगातार बढ़ा है, लेकिन ये वर्ग संख्या यहां पर आवर्त क्या है, आवर्त ये आवर्त है वो दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, छठा है और सातवां है। तो यहां से यहां जाएं तो किसी प्रकार का संक्रमण नहीं है, लेकिन यहां से यहां जाएं तो एक संक्रमण श्रेणी आ गई है, 3D संक्रमण श्रेणी। 3D संक्रमण श्रेणी आने के कारण क्या हुआ है, 3D संक्रमण श्रेणी आने के कारण यहाँ पर एक प्रकार का संकुचन हो गया। इसे कहा जाता है संक्रमण संकुचन। इसे कौन सा संकुचन कहेंगे, 3D संक्रमण श्रेणी के कारण क्या हुआ है, यहाँ पर संक्रमण संकुचन हुआ है, संक्रमण संकुचन हुआ है, संक्रमण संकुचन हो गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर संक्रमण संकुचन हुआ है, जिसके कारण आकार जितना बढ़ना चाहिए उतना बढ़ा नहीं। यहाँ पर 4D श्रेणी आने के कारण यहाँ पर क्या हुआ है, 4D श्रेणी आने के कारण 4D संक्रमण श्रेणी आने के कारण 4D संक्रमण श्रेणी के कारण संक्रमण संकुचन हुआ है, संक्रमण संकुचन यहां पर देखने को मिला है। और यहां पर 4D के बाद में 5D श्रेणी आई है। तो 5D के साथ साथ 4F के कारण तो क्या हुआ है, 4F के कारण तो हुआ है लेंथेनोइड संकुचन, लेंथेनोइड संकुचन, लेंथेनोइड संकुचन। और साथ के अंदर 5D श्रेणी भरे जाने के कारण 5D श्रेणी के कारण क्या हुआ है, संक्रमण संकुचन हुआ है, संक्रमण संकुचन हुआ है। तो 4F श्रेणी के कारण लेंथेनोइड संकुचन और 5D श्रेणी के कारण संक्रमण संकुचन हुआ है। इसी प्रकार से यहां पर क्या है, यहां पर श्रेणी आ गई है वो 5F श्रेणी। तो 5F श्रेणी के कारण 5F श्रेणी के कारण एक्टिनोइड संकुचन हुआ है, एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, एक्टिनोइड संकुचन हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पर 6D श्रेणी आने के कारण 6D श्रेणी के कारण संक्रमण संकुचन हुआ है। दो प्रकार के संकुचन देखने को मिले हैं। अब संक्रमण संकुचन क्या होता है, सबसे पहले अपने बात करते हैं संक्रमण संकुचन होता क्या है।
संक्रमण श्रेणी होती है, यानी कि 3D 4D 5D, 3D 4D 5D 6D, ये संक्रमण श्रेणियां हैं। जब इलेक्ट्रॉन 3D में भरे जाते हैं तो इसको प्रथम संक्रमण श्रेणी यानी कि 3D श्रेणी कहा जाता है। जब इलेक्ट्रॉन 4D में भरे जाते हैं तो द्वितीय संक्रमण श्रेणी या 4D श्रेणी कहा जाता है। जब इलेक्ट्रॉन 5D में भरे जाते हैं तो तृतीय संक्रमण श्रेणी यानी कि 5D श्रेणी कहते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉन है वो हमेशा ही जब डी में भरे जाते हैं तो बाहरी कक्षा को छोड़कर उससे पहली वाली में भरे जाते हैं। ये n है तो n-1, यानी बाहरी कक्षा से पहली में भरे जाते हैं। और एफ ब्लॉक के हैं वो बारी से पहली वाली n-1, यहाँ पर तो डी भरे जाते हैं, और एफ भरे जाते हैं वो n-2 में भरे जाते हैं। तो एफ हमेशा n-2 में, डी हमेशा n-1 में, एस और पी n में भरे जाते हैं। तो संक्रमण श्रेणी में आप क्या बताओगे कि संक्रमण श्रेणी में इलेक्ट्रॉन है वो n-1d में भरे जाते हैं, और n-1d नाभिक के ज़्यादा नज़दीक होती है, जिसके कारण डी में जब इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे तो नाभिक में प्रोटॉन भी बढ़ेंगे, और नाभिक में प्रोटॉन बढ़ने से जेड का मान तो बढ़ जाएगा, लेकिन n-1 में इलेक्ट्रॉन बढ़ने से परिरक्षण प्रभाव जो सिग्मा है, सिग्मा का मान चेंज है, सिग्मा का मान बहुत ही कम बढ़ता है। तो जेड इफेक्टिव क्या होता है, जेड इफेक्टिव होता है वो जेड माइनस है सिग्मा होता है। तो जेड बढ़ा लेकिन सिग्मा नहीं बढ़ा, जिससे जेड इफेक्टिव का मान ज़्यादा हो गया, और जेड इफेक्टिव बढ़ गया तो क्या हो गया, जेड इफेक्टिव बढ़ गया तो क्या हो गया, साइज का मान क्या हो गया, कम हो गया। तो जैसे जैसे जेड इफेक्टिव का मान बढ़ता है वैसे वैसे साइज का मान कम होता जाता है। तो इसी प्रकार से 3D के लिए, 4D के लिए, 5D के लिए, तो ये संक्रमण श्रेणी में आप सीधा ऐसा बताना कि यहाँ पर संक्रमण श्रेणी में इलेक्ट्रॉन है वो n-1 में भरे जाते हैं। n-1 का परीक्षण प्रभाव, n-1d का परीक्षण प्रभाव बहुत ही कम होता है। 3D श्रेणी का संक्रमण है तो इलेक्ट्रॉन 3D में भरे जाते हैं, 3D में भरे जाएगा उसका भी परीक्षण प्रभाव क्या होता है, कम होता है। लेकिन 3D में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे तो नाभिक में प्रोटॉन भी बढ़ेंगे, नाभिक में प्रोटॉन बढ़ेंगे तो नाभिक का जेड बढ़ेगा, नाभिक के आवेश बढ़ेगा, नाभिक के आवेश बढ़ा, जेड तो बढ़ रहा है लेकिन सिग्मा नहीं बढ़ रहा है या बहुत कम बढ़ रहा है, तो जेड इफेक्टिव का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है तो बाहरी इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण ज़्यादा लगता है, आकर्षण ज़्यादा लगता है तो परमाणु बेचारा सिकुड़ कर बिल्कुल छोटा सा नन्हा सा रह जाता है। तो 3D संक्रमण श्रेणी के कारण जो संकुचन होता है उसको 3D संक्रमण संकुचन या संक्रमण संकुचन फेस्ट कह देते हैं। इसी प्रकार से 4D श्रेणी के कारण संक्रमण संकुचन हो सकता है, 5D श्रेणी के कारण हो सकता है, 6D श्रेणी के कारण हो सकता है। तो इससे तो कहा जाता है संक्रमण संकुचन। इसके बाद में बात करते हैं अपने लेंथेनॉइड संकुचन और एक्टिनॉइड संकुचन क्या होता है। तो लेंथेनॉइड संकुचन में क्या होता है, लेंथेनॉइड श्रेणी में इलेक्ट्रॉन है वो 4f में भरे जाते हैं, और 4f में भरे जाते हैं। इसका मतलब ये पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा, यहां पर n-2f है, यानी कि ये 4f है। लेकिन परमाणु तो और बड़ा रह गया, 5 और 6। जब 6 कक्षाएं होती है तब ये यहां इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, तो ये नाभिक के काफी नजदीक हो गया। n-2f में इलेक्ट्रॉन बढ़ने जाने के कारण f कक्षकों की संरचना इस प्रकार की होती है कि जेड सिग्मा का मान बहुत ही कम चेंज होता है, यानी सिग्मा का मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन इनमें इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो नाभिक में प्रोटॉन बढ़ेंगे तो जेड तो बढ़ रहा है और सिग्मा का मान चेंज ही नहीं हो रहा, तो जेड इफेक्टिव क्या होता है, जेड माइनस सिग्मा होता है। तो आप बताओगी कि एफ उपकोष में जब इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं तो एफ कक्षक नाभिक के अधिक नजदीक होते हैं, जिसका परिरक्षण प्रभाव लगभग नगण्य होता है। तो परिरक्षण प्रभाव बहुत कम होने के कारण, परिरक्षण शील्डिंग इफेक्ट बहुत कम होने के कारण जेड बढ़ने से जेड इफेक्टिव का मान बढ़ जाता है, और जेड इफेक्टिव का मान बढ़ जाता है तो इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण ज़्यादा लगता है। इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण ज़्यादा लगने के कारण परमाणु का आकार छोटा हो जाता है। इसीलिए अपने यहाँ से यहाँ जाएं, यानी कि 5वीं आवर्त से 6ठे आवर्त में जाएं तो परमाणु का आकार जितना बढ़ना चाहिए उतना नहीं बढ़ पाता। परमाणु का आकार जितना बढ़ना चाहिए उतना नहीं बढ़ पाता। तो
इसका कारण क्या है? इसका कारण ये संकुचन है। तो एफ उपकोष में इलेक्ट्रॉन बढ़ने से नाभिक में 14 प्रोटॉन है, यानी कि एफ श्रेणी में इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो एफ श्रेणी में इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो 14 प्रोटॉन भी तो बढ़ेंगे। 14 प्रोटॉन सीधे नाभिक में जा रही है और नाभिक में प्रोटॉन जाने से नाभिक के आवेश के मान में क्या होती जाती है? वृद्धि होती जाती है। और इलेक्ट्रॉन बीच में भरे जा रही है, बाहर भरे जाते हैं तो परमाणु का आकार बड़ा होता, इलेक्ट्रॉन तो बीच में भरे जाते हैं। पहले खाली सौदा पड़ा था, वहां पर इलेक्ट्रॉन भरे जा रही है, तो इलेक्ट्रॉन तो खप गए, लेकिन नाभिकीय आवेश है वो बढ़ गया, जिसके कारण आकार के मान में कमी आ जाती है। इसी कमी को लेंथेनॉइड संकुचन कहा जाता है। लेंथेनॉइड संकुचन के कारण ही पांचवें और छठे आवर्त के तत्वों का आकार में अंतर बहुत ही कम होता है। इंडियम और थेलियम का आकार में अंतर बहुत ही कम पाया जाता है। इंडियम और थेलियम को आकार बहुत ही कम पाई जाए, यानी कि बहुत ही कम है, यानी कि एक जैसा सा है। वो इंडियम है, ये है मेरा इंडिया, और ये थेलियम है, ये है मेरा थेलिया। तो इसका आकार है वो लगभग क्या है? बराबर है। हल्का सा तो थेलियम बड़ा होता है, यानी कि थोड़ा सा जिन्ना सा नाना थोड़ा सा ही बड़ा है। आकार में बहुत ही कम डिफरेंस है। और यहाँ पर तो क्या होता है? आकार में और ही कम डिफरेंस होता है। तो लगभग क्या होता जाता है? आकार बराबर हो जाता है। तो लेंथेनॉइड श्रेणी में तो इलेक्ट्रॉन 4f में भरे जाते हैं, एक्टिनॉइड श्रेणी में इलेक्ट्रॉन 5f में भरे जाते हैं, दोनों में इलेक्ट्रॉन n-2f में भरे जाते हैं। n-2f में भरे जाएंगे तो n-2f का शील्डिंग इफेक्ट बहुत कम होता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भरे जाने से 14 प्रोटोनों का ये जेड बढ़ गया। जेड बढ़ गया मतलब नाभिक आवेश बढ़ गया। नाभिक आवेश बढ़ने से जेड फैक्टर बढ़ गया, जेड इफेक्टिव बढ़ गया, यानी प्रभावी नाभिक आवेश बढ़ गया। प्रभावी नाभिक आवेश बढ़ने से आकार कम हो गया। इसी घटना को लेंथेनॉइड श्रेणी के कारण परमाणु के आकार के मान में आई कमी को लेंथेनॉइड संकुचन कहते हैं। एक्टिनॉइड श्रेणी के कारण परमाणु के आकार के मान में आई कमी को एक्टिनॉइड संकुचन कहा जाता है।